अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड से रिलेटेड मैं आप लोगों को खुराक बताऊंगी कि कौन सी खुराक जो सी हैं वो थायराइड बनने का इशू बन रही होती हैं और वो खुराक को हेल्दी समझा जा रहा होता है। वो रूटीन में जो सा है वो यूज़ कर रहे होते हैं और समझते हैं ये तो बहुत सेहतमंद खुराक है हमारे लिए, जबकि वो अंडरलाइन कॉज बन रही होती है थायराइड की होने की। मैं कहती हूँ कि थायराइड जो सी है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि वो कि कोई जेनेटिकली है या कुछ इस तरह का इशू है या किसी से लग गई है, आप लोगों को माँ को है तो फिर बेटी को भी होगी। बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं है थायराइड के साथ। थायराइड एक हवा है और इसको जो सा है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के गलत खुराक की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये बढ़ावा आ रहा है इसमें। अब इसमें छोटी बच्चियां भी इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। औरतों, मर्दों और बच्चियों में ये स्पेशली ये थायराइड की बीमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल रही है। उसके पीछे उन लोगों की अनहेल्दी डाइट है। अब आप लोग थोड़ी सी अवेयरनेस हासिल करके अपने इसको रोक सकते हैं। जिनको हो गया हुआ है थायराइड का इशू, वो अपना रिवर्सल की तरफ, बिल्कुल ये 100% रिवर्सेबल है, इसको आप लोग अपना रिवर्स कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को मेडिकेशन के पीछे, टेस्टों के पीछे आप लोग जितना भाग रहे होते हैं उतना एफर्ट आप लोग अपनी अवेयरनेस हासिल करने के लिए कर लें कि कौन सी खुराक हम ऐसी खाएं जो हमें फ़ायदा दे, ऐसी कौन सी खुराक है जो हमारे वजह बनी है इसके होने की। तो आप लोगों को 100% आप रिवर्सल की तरफ चले जाएंगे। जबकि मेडिकेशन के साथ वक्ती तौर पे थोड़ा गुजारा चल रहा होगा, लेकिन अंदर जो सा है वो ऑटो इम्यून सिस्टम चल रहा होगा। आप लोगों का सारा खराबी अंदर के वैसे की वैसी चल रही होती है और वो उसकी वजह से एक थायराइड की वजह से अंदर बाकी ऑर्गन्स भी सारे डैमेज हो रहे होते हैं। अब इसमें मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हुई हूँ, वो आप लोगों ने भी देख लेनी है। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे थायराइड पे मैंने बहुत काम किया हुआ है, आप लोगों ने उन वीडियोस को भी फोकस करना है, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उनसे। अब इसमें मैं पहले बात कर चुकी हूँ, थायराइड की जो सी बीमारी है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है अपने खिलाफ जो सा है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, जो कि अटैक करती हैं हमारे जिस्म पे, मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे। अब इसमें थायराइड में क्या है, थायराइड ग्लैंड पे अटैक हो रहे होते हैं। अब वो थायराइड ग्लैंड पे जब अटैक करते हैं तो फिर वो उसके फंक्शन को ख़राब कर देते हैं। उसका फंक्शन जब ख़राब हो जाता है, हाइपो में क्या होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है जो हार्मोन्स हैं। हाइपर में क्या होता है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं। अब आप लोगों को ये दोनों, ये जो खुराक मैं आज की बताऊँगी ये दोनों के लिए हैं। लोग इसको लेके इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम लोगों को हाइपर है, हाइपो है, हम कौन सी डाइट लें। वजह आप लोगों की ये खुराक एक ही है, कोई आसमान से खुराक नहीं उतरनी है आप लोगों के लिए। सिर्फ सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेंगे, उसे हजम कर लेंगे, पचा लेंगे तो वो आप लोगों के दोनों के लिए वो फ़ायदेमंद है। अब ये वाली जो सी खुराकें हैं ये दोनों नहीं अवॉइड करनी है। मैं इसलिए बता दूं कि वो फिर कमेंट्स में पूछ रही होती हैं कि ये हाइपो के लिए है कि हाइपर के लिए है, तो ये दोनों के लिए है। तो अब पहले जिस तरह बताया हुआ है मैंने कि आप लोगों ने गंदम नहीं खानी है, उसमें जो ग्लूटन है वो काबिल हजम नहीं है और वो जाके अंदर गट को भी ख़राब कर रहा होता है और आपके थायराइड हार्मोन को भी खराब कर रहा होता है। जो दूध है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करना है, उसका लैक्टोज जो चीज़ की प्रोटीन काबिल हजम नहीं रहती है, वो अंदर मेटाबॉलिज्म पहले ही ऊपर नीचे हुआ होता है, वो मज़ीद उसको ख़राब कर रही होती है। इनकी मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हुई हूँ और आप लोगों को मना किया हुआ है कि ये चीज़ें आपने छोड़नी है। आज इसके अलावा जो सी 5 चीज़ें हैं मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, उनमें से पहले नंबर पर आ जाता है सोया। ठीक है, सोया से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसको एक फ़ैशन बन गया हुआ है एक प्रोटीन लेवल अपना पूरा करने का। बल्कि इंडिया में ये पाकिस्तान से ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया है सोया प्रोडक्ट्स को। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास वेजिटेरियन होते हैं, उनके पास जो प्रोटीन सोर्स है वो ये दालें और ये इस तरह ग्रेन्स वगैरह, वो इन्हीं से ही अपना सारा प्रोटीन हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि हमें प्रोटीन है गुड क्वालिटी का चाहिए होता है। गुड क्वालिटी प्रोटीन में क्या आ जाता है, रेड मीट आ जाता है, आप लोगों की मछली आ जाती है, अंडे आ जाते हैं, मुर्गी आ जाती है, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है। ठीक है, ये इस प्रोटीन की अगर बात हो रही होती है तो ये भी हमें चाहिए होता है। पहले नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे दालें वगैरह और ये सोए वगैरह आते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा सोए पे फोकस किया होता है और वो उनको जाके थायराइड का प्रॉब्लम कर रहा होता है। अब इसमें जो ये क्या किस वजह से ये अंदर ग्लैंड की प्रोडक्शन को वो ख़राब करता है कि ये आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है, ये जो सोया प्रोडक्ट्स हैं ये आयोडीन की मौजूदगी में हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो जो प्रोड्यूस करता है ना थायराइड ग्लैंड हार्मोन, वो इनएक्टिव फॉर्म होते हैं T4, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। लिवर हेल्प करता है और किसकी मौजूदगी, ये मुख्तलिफ विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी में, जिसमें से कि आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है।
अब वो आयोडीन की जिस्म में एब्जॉर्प्शन को रोकता है। पहले ही हम आयोडीन डेफिशिएंट हैं, हमारी खुराक में पूरा नहीं हो पा रहा होता आयोडीन, हमारा मेटाबॉलिज्म भी उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जो थोड़ा बहुत आयोडीन हम लोग अपने अंडों के थ्रू ले रहे हैं या आयोडाइज साल्ट के थ्रू ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो फ़िश वगैरह है वो पूरा साल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो थोड़े अरसे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आयोडीन हम लोग हासिल कर लेते हैं। तो वो उन दिनों में आप लोग अपना बेहतरी भी थोड़ी फील करते होंगे अपने अंदर। तो आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को ये रोकता है, तो इस वजह से ये सोया प्रोडक्ट्स ख़तरनाक हैं थायराइड पेशेंट के लिए। ठीक है, सोया प्रोडक्ट वैसे वो समझा जाता है कि वो भी किस वजह से, प्रोटीन की वजह से इसके कि अच्छे समझे जाते हैं। अब होता क्या है, जब मेनोपॉज के पास जा रही होती है ना औरतें 40 साल के ऊपर, उनमें मसल्स मैस कम होना शुरू हो जाता है। अब वो मसल बनने के लिए प्रोटीन चाहिए, एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में कम हो रहा है। ये सोए क्या करते हैं, एस्ट्रोजन बैलेंस अप करते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ेगा जिस्म में मसल मैस बढ़ेगा। ठीक है, और तो फिर वो जाके उनका इशू जो है ना, जो मेनोपॉज फीमेल्स हैं उनके बेहतरी की तरफ आता है कि उनका मसल जो है वो कम, उनमें ताकत, यानी कि मसल किस में है, पट्ठों में ताकत होती है हमारी। ठीक है, मसल क्या है, हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ पट्ठे हैं उनमें जो ताकत है वो हमारे जिस्म को ताकत देते हैं। तो जब वो मेनोपॉज में मसल मैस कम होना शुरू हो जाता है, तो जब ये बढ़ाता है तो वो समझा जाता है ये सोया हमें ताकत दे रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अब ये देखें, मेनोपॉज को ही और जो औरतें हैं वही ज़्यादा थायराइड की तरफ जा रही होती हैं। अब वो ये यूज़ करती हैं अपने स्ट्रॉन्गनेस के लिए, अपने प्रोटीन लेवल को पूरा करने के लिए, दूसरी तरफ वो थायराइड की तरफ चले जाती हैं इसके इस्तेमाल से। अब उसकी रीज़न मैंने बता दी, एक तो ये आयोडीन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, दूसरे नंबर पे ये GMI प्रोडक्ट है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये इसको मॉडिफाई किया गया है, जिस तरह गंदम है उसको भी मॉडिफाई किया गया है। अब इसको सोए को भी मॉडिफाई किया गया है और इस पर ख़ास किस्म के स्प्रे किए जाते हैं, पेस्टिसाइड जो किए जाते हैं, जो कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके वो नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारे एस्ट्रोजन को वो बैलेंस को वो कम कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ हमें टॉक्सिन्स दे रहा होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने सोए प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करना है। ताकत तो देंगे, आप कहेंगे कि भाई साजिदा तो ऐसे कह रही है, लेकिन ये तो इसके हमने इतने फ़ायदे इसके पड़े हुए हैं, हमें बताया गया है कि ये इस्तेमाल करें। मैं बताया कि वो प्रोटीन के लिए बताया गया, उसके लिए आपने रिप्लेसमेंट कर लेनी है, प्रोटीन सोर्स चेंज कर लें, गोश्त वगैरह ऐड करें, दालें ऐड करें, वो आपके एस्ट्रोजन को बढ़ाएंगी। मेनोपॉज की तरफ जो जाती हैं, जो अच्छे वाला एस्ट्रोजन की बात कर रही हूँ, जो बुरे वाला एस्ट्रोजन होता है वो तो हमने कम करना ही होता है, हर एज में कम करना है बुरे वाले एस्ट्रोजन को, जो कि केमिकल्स के थ्रू आता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कॉर्न। ठीक है, अब कॉर्न जो है उसे बहुत हेल्दी समझा जाता है जी, ये मकई की रोटी और साग और ये सारी चीज़ें, वो पहले ज़माने में जब ये मॉडिफाइड नहीं थी, पहले नंबर पे इसकी बुराई आ जाती है, ये भी GMI प्रोडक्ट है, इसको भी मॉडिफाई किया गया है, तो उसकी वजह से ये इसमें भी ये टॉक्सिन्स वगैरह हैं शामिल हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये ग्लूकोज लेवल का स्पाइक देता है, इसमें ग्लूकोज, इसमें शुगर ज़्यादा होती है, जब वो आप खाएंगे तो वो एक तो ये ग्रेन्स में आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, ऊपर से ये इसमें शुगर ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, तो ये इंसुलिन स्पाइक देता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी बनती है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है तो फिर वो डायबिटीज़ की तरफ भी जाती है, हार्ट की जितनी भी इश्यूज़ हैं उसकी तरफ जा रही होती हैं। तो ये आप लोगों ने कॉर्न जो से हैं उनसे उनको भी अवॉइड करना है। आज मेरे ख्याल से आयशा आपको समझ आ गई होगी कि आपने मुझसे कितने क्वेश्चन किए थे कि मैं मकई की रोटी और साग खा सकती हूँ। मैं हर मर्तबा, आप इधर से भी कमेंट्स में करती थी, उधर से भी कमेंट्स में करती थी कि शायद ये कह दे कि हाँ खा लो। अब समझ आ गई होगी कि मैं किस वजह से कहती थी बिग नो। ठीक है, थायराइड के लिए ये एक तरह से जहर की मायने ये चीज़ें रख रही होती हैं। अगर आप लोग इसे रेगुलर यूज़ करते जाएंगे, उधर से मेडिसिन खाते जाएंगे, उधर से आप दूसरी एफर्ट भी कर रहे होंगे अपने थायराइड को सीधा करने के लिए, तो जब ये चीज़ें ही बाहर नहीं निकालेंगे डाइट से तो सिस्टम सीधा नहीं होने वाला है। आपका ये इशू सॉल्व तभी होना है जब इन चीज़ों को कम्प्लीटली आप लोग अवॉइड करेंगे। ये हो गया। अब कैफ़ीन हमें एनर्जी लेवल देती है, हमारे ब्रेन को हमें एक्टिव करने के लिए थोड़े टाइम के लिए। इसमें होता क्या है कि आप एक दिन आप लोगों ने उसका कॉफ़ी का 1 कप पिया, ठीक है, उस कॉफ़ी के कप से आप लोगों को एनर्जी लेवल मिला, आपने कहा वाओ मुझे तो इसने एनर्जी दी है। अब आप लोग थोड़े अरसे के बाद फील करेंगे कि जो 1 कप से आपको एनर्जी मिल रही थी ना, वो 3 कप पे चली जाएगी। 3 कप पिएंगे तो तब जाके उतनी एनर्जी आपको मिल पाएगी। इससे क्या हुआ, आपकी बॉडी क्या हो गई, कैफ़ीन कॉफ़ी रेजिस्टेंस हो गई है। ठीक है, अब आप लोग पीते जा रहे हैं, उसको असर ही नहीं जिस्म को हो रहा है। तो वो जिस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है ना, इंसुलिन बार बार आके तो बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है, इसी तरह से कॉफ़ी जो सी है उसमें कैफ़ीन ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। अगर आप लोग 1 कप कॉफ़ी पिएंगे तो 2 कप चाय के बराबर है। ठीक है,
आप लोगों ने कैफ़ीन को कम करना है। उसके लिए कॉफ़ी पहले नंबर पे टारगेट कॉफ़ी करें, उसे एक्सक्लूड करें अपनी लाइफ से। उसके बाद जो आप लोग चाय भी अगर ब्लैक टी पीते हैं, एक टाइम पे आप लोग ब्लैक टी रखें, उसमें भी आप लोगों ने उसकी जो चाय की पत्ती है वो छोटा चम्मच आधा डाला करें, उसे लाइट रख के आप लोगों ने सिर्फ अपने वो उसको, और दूध तो आप लोगों ने यूज़ करना नहीं है। तो जब दूध यूज़ करते हैं फिर ज़्यादा पत्ती की ज़रूरत पड़ती है, फिर पत्तियाँ भर भर के आप लोग वो दूध पत्तियाँ बना रहे होते हैं और वो चाय का टेस्ट लाने के लिए ज़्यादा पत्ती डाल रहे होते हैं। अब मैं तो आप लोगों को जो न्यू मेरे चैनल पे, मैं दूध वाली चाय से मना करती हूँ कि वो नहीं पीनी है। जो ब्लैक टी है जिसमें सिर्फ ये पत्ती डलती है तो आप लोगों ने वो पी सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को देखें, वो ब्लैक टी है ना, तो उसमें थोड़ी सी भी डालेंगे तो आपको वो फ्लेवर आ जाएगा। तो हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी लेवल के लिए वो चाहिए होती है कि हमें वो फ्रेशनेस दे दे पूरे दिन के स्टार्ट के लिए। तो आप लोगों ने छोटा चम्मच जो सा है वो आधा उसका ब्लैक टी का यूज़ करना है। साथ में आप लोग उसमें कोकोनट ऑयल, मक्खन या मलाई वगैरह यूज़ करेंगे सिर्फ, तो वो उसका टेस्ट को भी मेंटेन रखेगी। और आप लोगों की कैफ़ीन का भी जो बीच में जो है कि कट डाउन करना है, उसे कम करना है कैफ़ीन को, वो मसला भी हल हो जाएगा आपका। साथ में वाटर इनटेक भी आप लोग अच्छा रख लीजिएगा। कॉफ़ी को तो बिल्कुल कट डाउन कर देना, कॉफ़ी मत यूज़ करें आप लोग। उसके अलावा जो शाम को है वो आप लोग ग्रीन टी पे आ जाएं। ग्रीन टी जो सी है वो एक तो इतने अच्छे उसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट जो हमारे जिस्म में से सारे कचरे को निकालते हैं और हमारे अंदर कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं, अच्छे सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें बहुत कम मिकदार में कैफ़ीन होती है। तो इस वजह से अब देखें ना, ब्लैक टी को भी जो डबल झटके मिल रहे थे, वो आपने सिर्फ 1 कप पीना है सुबह के टाइम, और वो भी आप लोगों ने वो कम यूज़ करके, और शाम को आप लोगों ने ग्रीन टी पे आ जाना है और कॉफ़ी को आप लोगों ने निकाल देना है। अब आपका मसला कैफ़ीन का भी हल हो गया कि आप लोगों को आप चीज़ें ऐसी कैफ़ीन वाली यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सही तरीके से और कम मिकदार में आप लोग यूज़ करेंगे जो थायराइड के पेशेंट हैं। ठीक है, वो आप लोग परेशान ना हो जाइएगा, मैं कैफ़ीन का कह रही हूँ कि ये ख़तरनाक है आप लोगों के लिए। अब इसका सलूशन भी बता दिया मैंने आप लोगों को, आप लोग इस तरह से करके अपना पूरा मैनेज कर सकते हैं पूरे दिन में इसे। ठीक है, उसके बाद हाई साल्ट जो उनसे लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, हाई साल्ट में क्या आ जाता है, जब आप लोग बाहर की चिप्स वगैरह और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वहाँ पर ज़्यादा नमक यूज़ किए जाते हैं। अब साल्ट के हक़ में हूँ कि हम लोगों को नमक एक मुनासिब मिकदार पर हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसे हमें लेना चाहिए, लेकिन एक मुनासिब हद तक। आप लोग खानों में भी अचार वगैरह भी मैं कहती हूँ खाएँ। आप लोग घर में अचार बनाएंगे तो ये उसका फ़ायदा होगा कि एक मुनासिब मिकदार में उसमें आप लोग नमक उसमें यूज़ करेंगे। तो उससे नमक से क्या होता है, जब ज़्यादा नमक सॉल्टी चीज़ें आप लोग खा लेते हैं ना, तो उसमें कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कोर्टिसोल की प्रोडक्शन जो हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं, वो कोर्टिसोल हमारे स्ट्रेस का हार्मोन होता है। ठीक है, वो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन, वो स्ट्रेस हार्मोन हमारा जो कोर्टिसोल है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो जिस्म के अंदर सारे का सारे हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड है उन्होंने सिर्फ कोर्टिसोल पैदा नहीं करना होता, उन्होंने और भी हमारे जो उनसे हार्मोन्स हैं जिस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं, डिफरेंट हार्मोन, वो भी पैदा करने होते हैं। लेकिन अब स्ट्रेस जब बॉडी जिस्म के अंदर वो ये ऐसी चीज़ें आप अब खा रहे हैं जो कोर्टिसोल लेवल बढ़ा रही हैं, अपना स्लीप का भी नहीं पूरा कर रहे। ये आप कोर्टिसोल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कौन कौन सी चीज़ें कोर्टिसोल को बढ़ाती हैं। इस टाइम मैं सिर्फ नमक की बात कर रही हूँ। जब नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हर टाइम, क्यों कहते हैं किडनी के लिए नहीं सही है, वो ये कि हर टाइम जो है वो हमारा जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, वो एक ही चीज़ पे काम करेगा, कोर्टिसोल प्रोड्यूस करना। तो फिर वो उसको बाकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी ख़राब होगी और कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ जाएगा। जब कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो उस टाइम पे फिर आपका जो है वो फैट बर्न नहीं होगा, आप लोगों का मोटापा भी आएगा, आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, सारी रात जिनको नींद नहीं आती है उनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो जिनका एक्सरसाइज करने के बावजूद भी वज़न कम नहीं हो रहा, कोर्टिसोल लेवल अपना चेक करें, उस पर तवज्जो दें, उसे मेंटेन रखेंगे तो वो भी हो जाएगा। अब ठीक है, अब थायराइड आपका नहीं सही हो रहा, आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें भी खुराक भी खा रहे हैं कि जिससे वो थायराइड सीधे की तरफ जाए, विटामिन भी जो मैंने बताए हुए हैं वो भी ले रहे हैं, लेकिन अगर कोर्टिसोल आपका बढ़ रहा है, सॉल्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से कोर्टिसोल बढ़ रहा है, तो वो फिर कैसे ठीक होएगा। तो आप लोगों ने सॉल्ट को भी मेंटेन रखना है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, अब वेजिटेबल ऑयल्स की कौन से बात कर रही हूँ, जो हमारे प्रोसेस्ड होते हैं, कैनोला, सनफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल, जो प्रोसेस जिनके ऊपर प्रोसेस किए गए होते हैं, उसकी मैं बात करी। वो बॉडी में जाके सोजिश देते हैं, इन्फ्लेमेशन देते हैं। जब बॉडी में सोजिश आती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ खुद ब खुद उसके पीछे आ जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब थायराइड, मैंने आप लोगों को बताया कि 90% जो सा थायराइड का इशू है ना, थायराइड की बीमारी
वो ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से है। यानी कि वो अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ आप अपने ऐसे सिम्टम्स जो अपने ऑटोइम्यून डिजीज़ को ख़त्म करेंगे, सिम्टम्स को ऑटोइम्यून के, तो आप लोगों का थायराइड का इशू भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 90% के पीछे क्या वजह होती है? ऑटोइम्यूनिटी, उनका इम्यून सिस्टम जो उनसे है वो ख़राब होता है। तो वो अब आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन बॉडी में आ रही है, आप लोग ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इसमें ओमेगा 6 ज़्यादा पाया जाता है। हमारा बैलेंस होना चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वो बैलेंस हिल जाता है। जब वो बैलेंस हिलता है तो बॉडी के अंदर सारा बिगाड़ शुरू हो जाता है, सोजिश होना शुरू हो जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसके अंदर। ठीक है, हमारी और भी जितना सिस्टम हमारा पाया जा रहा होता है, सोजिश उसमें सारी चल रही थी, हाथ पाँव जिनके सूज जाते हैं, वो सारी इन्फ्लेमेशन हमें ये ऑयल्स दे रहे होते हैं। आप लोगों ने इन ऑयल्स को कट डाउन करना है कम्प्लीटली, और वो बहुत आसान है। मेरा कुकिंग ऑयल वाला वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरे दिन का बताया हुआ है कि आपने शेड्यूल कैसे लेके चलना है, अपने कुकिंग ऑयल कैसे पूरे करने हैं। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।